सावधान। वंदितु सौवसीधे धुवमचलमणो ममं गदिं पते ओचामि समय पाहुण मिनमो सुध केवली वणिनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथाधिराज के बंद अधिकार से 276-277वीं गाथा के ऊपर चर्चा चल रही है। आचार्य देव कह रहे कि निश्चय ने व्यवहार नय का निषेध करता है, तो फिर इनका स्वरूप कैसा है? निश्चय नय का स्वरूप कैसा है, व्यवहार नय का स्वरूप कैसा है, या थोड़ा और सरल भाषा में नजदीकी में कहना है तो निश्चय धर्म का स्वरूप क्या है और व्यवहार धर्म का स्वरूप क्या है। मैंने धर्म शब्द यूज किया, चलेगा, क्योंकि व्यवहार नय में तो बाकी की चीजें भी आ जाती है। तो आचार्य देव कह रहे हैं आचारण आदि शब्द श्रुत का ज्ञान होना यह व्यवहार ज्ञान है, व्यवहार नहीं, व्यवहार सम्यक ज्ञान है। छह जीवनिकाय का यह चारित्र व्यवहार चारित्र है, क्योंकि उसके आधार से होता है। और जीवादि 9 पदार्थ का दर्शन का श्रद्धान ये व्यवहार श्रद्धान है। और उससे विपरीत आत्मा का ज्ञान, आत्मा का दर्शन, आत्मा का चारित्र, आत्मा का संवर, समाधि, प्रत्याख्यान, सब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, या यही प्रत्याख्यान, इसके अलावा और कुछ नहीं। सब जगह आत्मा का ज्ञान की चर्चा की गई है। 276-277वीं गाथा का पाठ तो हमने किया था, पेज नंबर 506 के ऊपर गाथार्थ में वो कह रहे आचारांग आदि शास्त्र ज्ञानम ज्ञान है, जीवादि तत्व दर्शनम विज्ञेयम च दर्शन जानना चाहिए च, तथा षड जीवनिकाय 6 जीवनिकाय चरित्रम चारित्र है, तथा तू ऐसा तो व्यवहार भणती व्यवहार नहीं कहता है। यह सब व्यवहार धर्म है। व्यवहार मतलब उपचार का, अभूतार, असत्यार, सच्चा है नहीं, आरोप किया गया है। सच्चा कैसा होता है? जैसा होता है वैसा ही जहां कथन होगा उसे सच्चा कहेंगे। इसमें पराश्रय है, परावलंबन है। ज्ञान का पराश्रय क्या है? तो आचारादि शब्द श्रुत, यहां विकल्प खड़ा, यहां आचारम आदि शास्त्रों के कथन का आश्रय लेना पड़ता है। यहां स्व का आश्रय नहीं है, पर का आश्रय है। इसलिए यह ज्ञान व्यवहार ज्ञान है, व्यवहार सम्यक ज्ञान। जीवादि 9 पदार्थ भेद रूप से जब इनका आलंबन श्रद्धान किया जाता है विकल्पात्मक, यह व्यवहार सम्यक श्रद्धान है, सम्यक दर्शन। और जब 4 हाथ जमीन देख के चलना, चींटी आदि को नहीं विराधना करना, या अन्य अहिंसा आदि झूठ नहीं बोलना, ये सब वचन का भाव का आलंबन वाला है। इसलिए 6 जीवनिकाय के आधार से जो चारित्र होगा व्यवहार चारित्र हो। और ये सब व्यवहार में खड़ा कर दिया, उपचार में खड़ा किया। तो निश्चय में नीचे क्या लिखते हैं? खलु निश्चय से मम आत्मा, मेरा आत्मा ही ज्ञानम ज्ञान है। मैं आत्मा, मेरा आत्मा ही दर्शनम चारित्रम च, दर्शन और चारित्र है। आत्मा, मेरा आत्मा ही प्रत्याख्यानम, प्रत्याख्यान है। मैं आत्मा, मेरा आत्मा ही संवर योग, संवर और योग समाधि ध्यान है।
इसको दोनों तरफ से घटा सकते हैं। ज्ञान कहाँ पाया जाता है? आत्मा में ही पाया जाता है। श्रद्धा कहाँ पाई जाती है? आत्मा में ही पाई जाती है। अन्य 5 द्रव्य में ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र है ही नहीं। चारित्र कहाँ पाया जाता है? आत्मा में ही। इसलिए क्या कह रहे हैं? आत्मा ही ज्ञान है। ज्ञान आत्मा से जुदा नहीं है, आत्मा से अन्य उसकी उत्पत्ति नहीं, आत्मा से बाहर उसकी उत्पत्ति होती ही नहीं, आत्मा में होती। ये एक तरफ से हो गया। दूसरी तरफ से कथन क्या चलेगा? ज्ञान की पर्याय अनुभव क्या कर रही है? मैं आत्मा हूं। श्रद्धा की पर्याय क्या अनुभव कर रही है? मैं आत्मा हूं। चारित्र की पर्याय क्या अनुभव कर रही है? अनुभव करना मतलब मात्र श्रद्धा वाले प्रतीति की नहीं बात कर रहा हूं, कैसे फील हो रहा है, कैसा भाव हो रहा है। तो चारित्र की पर्याय को मैं आत्मा हूं ऐसा ही अनुचरण हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। चारित्र की पर्याय को भी प्रतीत होता है, क्योंकि भाव सिर्फ श्रद्धा का ही नहीं है, ज्ञान का भी भाव है, जानना। श्रद्धा का भाव है अहम करना, चारित्र का भाव है अनुचरण करना, प्रत्याख्यान का भाव है त्याग करना, जिसका त्याग करने योग्य। संवर का भाव है आश्रव न होना, समाधि का भाव है लीन रहना। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? तो ये जो भाव है, भाव सिर्फ श्रद्धा में होता है ऐसा नहीं, स्पर्श का भी भाव होता है, रस का भी भाव होता है, गंध का भी भाव होता है, वर्ण का भी भाव होता है। वर्ण का भाव क्या? काला, पीला, नीला में से कोई भी एक ले लो। स्पर्श का भाव क्या? तो स्निग्ध, रुक्ष आदि में से कोई भी एक ले लो, 8 में से जैसे भी बनेंगे। तो ये उनके भाव है। ऐसे ही ज्ञान का भाव क्या? तो आत्मा, मतलब ज्ञान की पर्याय जो उत्पन्न हुई है वो पूर्ण की पूर्ण पर्याय में आत्मा का ही भाव है, आत्मा ही जानने में आ रहा है, आत्मा का ही रूप वर्णित हुआ। वाट ज्ञान की पर्याय कहाँ है? पूरे आत्म प्रदेशों में। पूरे आत्म प्रदेशों में जो ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई है वह अपने आप को ध्रुव रूप अनुभव करती हुई उत्पन्न हो रही। अब ये मजबूरी है कथन करने में, ज्ञान की पर्याय और अपने आप को ध्रुव रूप अनुभव करना, ऐसा लगता है दोनों अलग अलग है। बट ये जो पर्याय उत्पन्न हुई है, कथन में अलग अलग कहने में आ रहा है, अनुभूति में एक रूप अनुभव हो रहा है। ये बात जुदा है कि ध्रुव ज्ञान की पर्याय में आया नहीं, ज्ञान की पर्याय ध्रुव में गई नहीं, दोनों अपने अपने चतुष्कय में है, दोनों का चतुष्कय अलग है, पर्याय का चतुष्कय अलग, त्रिकाली ध्रुव आत्मा का चतुष्कय अलग। ऐसा होते हुए भी ज्ञान की पर्याय ने ध्येय किया ध्रुवक, शुद्ध का, और ऐसा ही वो जान रही है, मान रही है, अनुचरण कर रही है, अनुभव कर रही। और ये कह रहे हैं यही निश्चय नय का विषय, निश्चय नय का विषय और कोई अन्य नहीं। फिर से क्या लिख रहे हैं? निश्चय से मेरा आत्मा ही ज्ञान है। जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान है, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है। आत्मा में और कोई नहीं जानने में आ रहा, सब पर गेय तो झलक रहे, पर गेय आत्मा में आए नहीं, वो गेय अपनी जगह पे। आत्मा में तो वो जो आकार हुए हैं वो आत्मा की, आत्मा से जुदा नहीं, आत्मा मतलब द्रव्य की। वो आकार को जानने मात्र से वो ज्ञेय मेरे में नहीं आ गए, वो ज्ञान ही है। और उस ज्ञान को वो कह रहे हैं आत्मा ही ज्ञान है।
तो मेरा आत्मा ही ज्ञान है, मतलब आचार्य आदि से मुझे ज्ञान नहीं हुआ है, समय सार से मुझे ज्ञान नहीं हुआ है। स्वामी जी को समय सार पढ़ के ज्ञान नहीं हुआ है। समय सार शास्त्र तो उपस्थिति मात्र था, निमित्त मात्र था। स्वामी जी की ज्ञान की पर्याय में जो समय सार का ज्ञान हुआ वो उनके त्रिकाली ध्रुव आत्मा की वजह से भी नहीं हुआ। त्रिकाली ध्रुव आत्मा की वजह से होता था तो इसके पहले भी हो सकता था। त्रिकाली ध्रुव आत्मा तो अनादि से, त्रिकाली ध्रुव आत्मा की वजह से समय सार का ज्ञान नहीं हुआ। समय सार शास्त्र की वजह से जो दामजी भाई ने दिया था उसकी वजह से नहीं हुआ, तो किसकी वजह से हुआ? ज्ञान की पर्याय अपने स्वयं से उत्पन्न हुई उस ज्ञान रूप जो नई पर्याय उत्पन्न हुई, जो जानने वाली पर्याय उत्पन्न हुई है वो अपने स्वयं से, उसका आधार द्रव्य है। हम हवा में उसको पर्याय को खड़ा नहीं कर रहे, उत्पन्न द्रव्य में ही होगी। कौन? पर्याय। पर्याय का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, क्योंकि वो तो है एक समय की, होती है द्रव्य में। आधार उसका द्रव्य ही रहेगा। हम कोई एकांति नहीं द्रव्य पर्याय नाम की कोई नई वस्तु खड़ी कर दे। हम 6 द्रव्य कहेंगे, फिर 6 द्रव्य में गुणों की व्यवस्था है, पर्याय की व्यवस्था है, सामान्य गुणों की, विशेष गुणों की है, निर्मल पर्याय है, विकारी पर्याय, ये सब व्यवस्था हम मानते हैं। बट पर्याय की उत्पत्ति ध्रुव की वजह से नहीं हुई। पर्याय की उत्पत्ति अपने स्वयं से हुई। पर्याय की उत्पत्ति सामने रहने वाले समय सार शास्त्र से भी नहीं हुई। थोड़ा कठिन लगेगा साहब, इतने तो कृतज्ञ मत हुई है, इसकी वजह से तो हमें ज्ञान हो रहा है। अभी आगे वो टीका में विस्तार से चर्चा चली। आचार्य आदि शास्त्र से अगर ज्ञान होने लग जाए, अब अभी को क्यों नहीं हुआ, अभी चर्चा करके होना चाहिए। अगर दिव्य ध्वनि से ज्ञान होने लग जाए तो मारीच को क्यों नहीं हुआ? दिव्य ध्वनि भी तो आचरण का ही मतलब 12 अंग की बात करते, और तो कोई अलग बात ही नहीं हुआ। श्रुत ज्ञानी हो वो तो कोई केवल ज्ञान नहीं। ओंकार वही अनक्षरी दिव्य ध्वनि श्रुत ज्ञानी, केवल ज्ञान नहीं। केवल ज्ञान तो वो तीर्थंकर या सामान्य केवली जो होंगे उनके आत्मा का परिणाम है, उनके ज्ञान की पर्याय का परिणाम है। ओंकार वही ध्वनि ये केवल ज्ञान की पर्याय नहीं, केवल ज्ञान नहीं तो सबको दे देते। प्रकरण क्या चल रहा है? ज्ञान किससे हो? कल भी शाम में ऐसी चर्चा चल रही थी। सम्यक ज्ञान अधिकार के बाद में समय सार नाटक का 2-3 दोहे दिए थे। तीसरे दोहे में वहां कह रहे हैं ये गुरुत्व, ये मंत्र तंत्र, ये सब चीजों में ज्ञान नहीं। ज्ञान कहाँ है? ज्ञान में। ज्ञान अन्य जगह नहीं। और ये कह रहे हैं ये आत्मा का ही ज्ञान है, मेरा आत्मा ही ज्ञान है, अन्य जगह नहीं, अन्य से आ सकता नहीं। तो शब्द श्रुत से अगर ज्ञान होने लग जाए तो हम शब्द श्रुत के अधीन हो जाएंगे। बट एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अधीन होता नहीं, एक पर्याय दूसरे पर्याय के अधीन नहीं। प्राग भाव प्रध्वंसा भाव तो यही कहता है, वही गुण की एक पर्याय दूसरे पर्याय के अधीन नहीं, तो फिर तो बात ही नहीं रही। कितनी स्वतंत्रता खड़ी कर रहे हैं, पर्याय के ऊपर स्वतंत्रता खड़ी कर दी, और कितनी स्वतंत्रता दें। एक समय की पर्याय की भी स्वातंत्र है, अभिन्न, उसका अलग से षटकारक है। द्रव्य का षटकारक अलग, द्रव्य का जो ध्रुवता चली आ रही अनादिकाल से, उसका कर्ता द्रव्य, उसका कर्म वो ध्रुवता, वो भी द्रव्य, उसका करण, उसका संप्रदान, उसका वो अपना अलग है, इसकी अलग व्यवस्था। तो ये कह रहे हैं मेरा आत्मा ही ज्ञान है,
मेरा आत्मा ही दर्शन है, या दर्शन का अर्थ श्रद्धा ही लेना, कहने की आवश्यकता नहीं, या सामान्य उपयोग नहीं लेना। वैसे तरकीब से लेना है तो ले सकते। मैंने कभी बृहद्रव्य संग्रह की वो अंतिम गाथाओं के आसपास वाली चर्चा की थी। वहां दर्शन को जो सामान्य उपयोग कहा जाता है वह अन्य मति के साथ वाद विवाद चर्चा के लिए किया जाता है, क्योंकि उसको समझता नहीं। और वहां ये भी घटित करा दिया, स्व आत्मा को जानना ये दर्शन है, दर्शन उपयोग, और परगेय को जानना ये ज्ञान उपयोग। वहां विस्तार से चर्चा देख लेनी चाहिए फिर से। तो यहां क्या कह रहे हैं, मेरा आत्मा ही दर्शन है, मेरा आत्मा ही चारित्र। चारित्र पर्याय, ये जो चारित्र की पर्याय है, ये चारित्र की पर्याय, पहली बात तो चारित्र की पर्याय होती कि नहीं होती, आत्मा होती। अब विकारी निर्मल की भी बात नहीं कर रहे, ये चारित्र की पर्याय उस द्रव्य के बाहर जा सकती है कि नहीं जा सकती। जब उस द्रव्य के बाहर जा नहीं सकती है तो मैं 4 हाथ जमीन देख के चलूं, ये जो चारित्र की पर्याय है ये कहाँ वो जमीन के वहां चली। मैं केश लोच करूं तो केश को कहाँ हाथ लगा रही। चारित्र की पर्याय भाव कर रही और उस भाव में आत्मा नहीं। जब चारित्र की पर्याय केश लोच करने का भाव करती, विकल्प करती है, तब उस समय में आत्मा का ध्यान नहीं होता। श्रद्धा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, चारित्र की बात कर रहा हूं। और इसीलिए वो जो 6 जीवनी काय का चारित्र का है उसको व्यवहार चारित्र का है, क्योंकि वहां परावलंबन है, पराश्रय। और पराश्रय किसी को भी अच्छा नहीं लगता। छोटा बच्चा भी स्वतंत्र होना चाहता है, वो भी चाहता नहीं आधीन। तो ये तो जिन धर्म है, ये तो वस्तु स्वरूप के अनुसार निरूपण करने में। आगे कह रहे हैं मेरा आत्मा ही प्रत्याख्यान है। जो त्याग किया जाता है, त्याग किसका किया जाएगा? जो मेरा है ही। जो मेरा है उसका कभी त्याग ही नहीं हो सकता। गंभीर बात कर रहा हूं, समझना अच्छे। मेरे त्रिकाली द्रव्य का मैं चाहूं तो भी त्याग नहीं कर सकता। अभवी भी, अभवी की पर्याय अगर कोई सन की होगी और वो चाहे कि ये त्रिकाली ध्रुवों का ही त्याग कर देता, नहीं कर सकता। जो एक में है, जो तादात्म्य है, उसका कभी त्याग नहीं हो सकता। पर्याय का त्याग हो सकता है, पर्याय उत्पन्न हुई और उसका व्यय होना ही उसका त्याग है। अब ज्ञान में देख सकते हैं उस पर्याय को भूतकाल की, परंतु वो पर्याय का अस्तित्व नहीं रहा, सत्ता नहीं रही। द्रव्य की सत्ता बनी हुई है, गुणों की सत्ता बनी हुई है, पर्याय की सत्ता नहीं। पर्याय की सत्ता एक समय की। तो वो पर्याय चाहे तो भी जो अपना है उसका प्रत्याख्यान, उसका त्याग कर नहीं सकता। और जो अपना है ही नहीं, हो नहीं सकता है, उसका कितना भी ग्रहण करने का प्रयत्न करे, पर्याय उसका ग्रहण कर नहीं सकती है। इसलिए कहते हैं जैसे ही पर्याय आत्मा की तरफ ढली तो उसका पूरा प्रत्याख्यान हो गया। प्रत्याख्यान कुछ अलग नहीं, उसने स्व को ग्रहण किया तो जितना परे सब त्याग हो गया। अलग से त्याग करने की आवश्यकता नहीं। व्यवहार में क्या करना चाहिए उसकी बात नहीं चल रही, अभी निश्चय का कथन चल रहा है। व्यवहार में फिर मुनिपना लेना है तो वस्त्र आदि का त्याग किया जाएगा, 28 मूल गुणों का ग्रहण किया जाएगा। ये सब ग्रहण त्याग की चर्चा व्यवहार धर्म में, व्यवहार चारित्र में बहुत विकल्प हो, बड़े निश्चय में एक है सब कुछ। आत्मा है तो वहां ज्ञान भी है, दर्शन भी है, चारित्र भी है, प्रत्याख्यान भी है, संवर भी है, समाधि भी है, सब कुछ एक करो सब मिल जाए।
आजकल का है ना, एक मॉल में जाओ सब मिल जाता, टेंशन नहीं रहती। 10 जगह जाओ, इसको पूछो क्या रेट है, उसको पूछो, या फटाफट डिस्काउंट भी अच्छा मिल जाता है, फटाफट स्वाइप किया क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, हो जाता है एक जगह। बट धर्म के मामले में ये ऐसा नहीं करते, वहां तो होशियारी लगाता है। 10 दुकान जाने से अच्छा एक में चले गए, आधे घंटे 2 घंटे में सब खरीदी करके आ गए, पूरा दिन जा सकता था। यहां वो वन स्टॉप शॉपिंग एक आध, और यहां तो एक कदम भी बाहर नहीं, यहां तो भी मॉल तक जाना पड़ेगा, वहां सीढ़ियां या जो भी एस्केलेटर चढ़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, वहां देखनी पड़ेगी बस। यहां तो कुछ भी नहीं करना। वो मॉल तो भी पर्टिकुलर टाइम भी चालू रहेगा, सुबह 8 से शाम को 8 तक, पूरा परमानेंट नहीं रहेगा। ये कहते हैं ये वाला मॉल ऐसा गजब का है, ये 24 घंटे अवेलेबल है। और इस मॉल को जानने वाली पर्याय, अहम करने वाली पर्याय, अनुचरण करने वाली पर्याय भी हर समय अवेलेबल हो रही। नहीं भाई, पूरी चली गई, पीछे वाली चलेगी, भूतकाल की छोड़ दो, एक समय पहले की चलेगी, चले जाने, कोई बात। नया अवसर आया, ये अवसर भी चला गया और नया अवसर, ये भी चला गया और नया अवसर। हम कब तक देंगे अवसर आपको? अनंत काल। अब अभी नहीं कर पाएगा, छोड़ दो उसे। हम कर पाएंगे, हाँ कर सकते, सभी कर सकते, सभी कर सकते। क्या करना? वो मॉल में चला जाना है। किसको जाना है? पर्याय को जाना है। अब मॉल है आत्मा, पर्याय, वो एक बस वहां कनेक्ट हो जाएगी तो उसकी खरीदी होगी, उसको ज्ञान भी मिल गया, दर्शन भी मिल गया, चारित्र भी मिल गया, प्रत्याख्यान भी मिल गया, संवर भी मिल गया, समाधि भी मिल गया, और चाहिए कुछ और ले लो, सब मिल। ये तो इनकी मजबूरी, ये थोड़ा ही लिख पा रहे, क्योंकि इनको वो पर्टिकुलर 2 लाइन की गाथा में सब बिठाना है बराबर। वो व्याकरण भी बराबर चलना चाहिए, शब्द की संगति भी बैठनी चाहिए, सब बहुत लंबे झमेले रहते हैं। सब कुछ मिल जाए एक। तो आत्मा में, आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही चारित्र है, दोनों तरफ से घटित हो सकता है। यह टीका में विस्तार से अच्छी चर्चा की है। 265वीं गाथा में जो हमने अनेकांतिक हेत्वाभास देखा था, उसकी थोड़ी चर्चा यहां भी आई है। उससे उन्होंने बराबर न्याय मार्ग से अमृतचंद्र आचार्य देव ने समझाने का प्रयास किया है। न्याय जिसको अच्छा लगता है वो तर्क बहुत अच्छा यूज करता है। देखिए या क्या कह रहे टीका में, आचारांग आदि शब्द श्रुत ज्ञान है, क्योंकि वह शब्द श्रुत ज्ञान का आश्रय। जीवादि 9 पदार्थ दर्शन है, क्योंकि वे 9 पदार्थ दर्शन के आश्रय। और 6 जीव निकाय चारित्र है, क्योंकि वह 6 जीव निकाय चारित्र का आश्रय। इस प्रकार व्यवहार, इसको व्यवहार क्यों कहा? या 2 चीजें खड़ी, एक तो आचारांग आदि और एक ज्ञान की पर्याय, एक 9 पदार्थ और एक दर्शन की पर्याय, एक 6 जीव निकाय और एक चारित्र की पर्याय। ये दोनों के बीच में संबंध स्थापित हुआ है। और जहां 2 का संबंध है वहां अनेकता है, वहां व्यग्रता है, क्योंकि अनेक मतलब अन प्लस 1, जहां 1 नहीं वहां 2 है। और जहां 2 है व्यग्रता होगी, आकुलता होगी, एकत्व का अध्यास होगा। और यह व्यवहार, ज्ञान, व्यवहार, दर्शन, व्यवहार, चारित्र भले ही कहने में आ जाए। क्या कहा उन्होंने? ज्ञान का आश्रय कौन है? शब्द श्रुत ज्ञान। हम सामान्यतः से ज्ञानी किसे कहेंगे? साहब इनको रत्नकंडक जी की भी सब श्लोक याद है, व्याकरण का भी बहुत अच्छा नॉलेज है, न्याय के ग्रंथों भी अच्छी पकड़ है,
समय सार, मोक्ष मार्ग प्रकाशक आदि तत्वार सूत्र जी की इतनी सारी टीकाएं पड़ी है, इनको पूरे श्लोक याद है, हम किसे कहेंगे? हमारे को वही आज्ञा है, हमारे को अंदर के ज्ञान के देखने की आज्ञा नहीं। हम देखेंगे जैसा शब्द श्रुत ज्ञान में आया है वैसा ही कथन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे? ज्ञानी कहेंगे। ज्ञानी किस वजह से? शब्द श्रुत ज्ञान के बेसिस, और उसे वो कह रहे व्यवहार। इसलिए द्रव्यलिंगी मुनि है मिथ्या दृष्टि, आगम में जैसा वैसा कथन करता है, तो सामने वाला सम्यक दृष्टि होना है तो हो जाता है। वो सम्यक दृष्टि स्वयं से हुआ, निमित्त रूप में वो जिनवानी का कथन चल रहा था जो वस्तु स्वरूप के अनुसार था, तो परिणत स्वयं हुआ सम्यक दर्शन रूप, श्रद्धा की पर्याय, ज्ञान की पर्याय आदि। बाहर में निमित्त वो था तो कहने में आएगा कि आगम के उपदेश की वजह से उसको सम्यक दर्शन हो गया, व्यवहार का कथन। आलम्बन उसने बाहर का नहीं लिया। महावीर भगवान के सिंह के भव ने वो मुनिराज का उपदेश तक जब तक टकटकी लगाई जब तक आत्मा में लीन नहीं हुए। पहले तो वो हिरण में लीन थे, फिर कुछ देखा उन्होंने, अरे तो दो विशेष जीव दिख रहे, तो जैसे वहां से उपयोग हटके वहां चला गया और वहां गया। अब ये तो केवल एग्जैक्ट जानते हैं कि वो पर्याय में क्या हो रहा है, बट हम स्थूल कथन कर रहे हैं। वहां मुनिराज को देख के वो क्या बोल रहे, क्या कर रहे, कितना समझ में आ रहा है, वो केवल ही जानते। वो थोड़ा अंतर्मुहूर्त तक सुना हो, और जैसे वो कुछ सुन के वो पर्याय जैसी अंदर चली गई, बाहर में निमित्त रूप में कर्म का उपशम आदि जो होना है वो हो गए, मिथ्यात्वादि कर्म का जो उपशम होना है, और मुनिराज का जो उपदेश बाहर चल रहा है वो चल रहा है, और यहाँ ज्ञान की पर्याय, श्रद्धा की पर्याय, चारित्र की पर्याय अंदर चली गई, मतलब द्रव्य में नहीं गई, द्रव्य के बाहर ही वो द्रव्यमय हो गई। त्रिकाली शुद्ध आत्मा रूप वो हो गई। त्रिकाली शुद्ध आत्मा दूसरे का नहीं, मुनि का नहीं, हिरण का नहीं, अपने स्वयं। ऐसी प्रतीति, ऐसा ज्ञान, ऐसा आचरण उसमें हो गया। बाहर उपदेश आधा घंटा चलो, 1 घंटा चलो, 10 मिनट चलो, क्या हो रहा है हमें कुछ भी नहीं पता। और कहने वाले क्या कहेंगे? मुनिराज के ऐसा ही कहना चाहिए। व्यवहार का कथन ऐसा ही, क्योंकि व्यवहार धीरे धीरे निश्चय तरफ लेके जा रहा है। अब ये शास्त्र निश्चय का है, ये तो कह रहा है डायरेक्ट हम लेके जाते। अब बस हो गया, तुमको व्यवहार नहीं, निश्चय नहीं समझना है, वो अलग से समझ के आ जाए। हम ऐसा मान रहे तुमको ये सब समझता है, और तुम्हें अभी डायरेक्ट खड़ा करते हैं, होता किससे? तो हम निश्चय ने का भी कथन करेंगे, व्यवहार ने का भी। तो शब्द श्रुति ज्ञान जो मुनिराज के वहां निकल रहे हैं, उससे शेर को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञान वहां, ये सा कहना व्यवहार का कथन। शेर के जीव, और शेर के जीव को निश्चय सम्यक दर्शन हुआ, मतलब आत्मा ही दर्शन है। अब दर्शन की पर्याय में एकमात्र आत्मा ही प्रतीत हो रहा है। दर्शन की पर्याय में और कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा। प्रतीति में क्या आ रहा है? विश्वास क्या हो रहा है? मैं आत्मा हूं। विश्वास ऐसा नहीं आ रहा है आत्मा जुदा है और मैं जुदा हूं, मैं दर्शन की पर्याय हूं, श्रद्धा की पर्याय हूं, और यह आत्मा ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा। मैं शेर हूं, यह तो प्रतीत ही नहीं हो रहा। मैं मुनिराज के उपदेश को सुन रहा हूं, यह भी प्रतीत नहीं हो रहा। मैं हिरण को खा रहा था, यह भी प्रतीत नहीं हो रहा। तो प्रतीत क्या हो रहा है? दर्शन को कठिन जा रहा है। श्रद्धा को क्या प्रतीत हो रहा है? कि मैं शुद्ध आत्मा, आत्मा ही मैं हूं,
मैं ही आत्मा हूं, भिन्न भिन्न प्रतीत नहीं हो रहा। ये प्रतीत होते हुए आत्मा पर्याय में नहीं आया। आत्मा पर्याय में आ जाएगा तो वो शरीक हो जाएगा, वो अनादि निधन है। पर्याय आत्मा में गई नहीं, पर्याय आत्मा में चली जाएगी तो वो अनादि निधन हो जाएगा। दोनों अपनी जगह पे, दोनों का क्षेत्र एक है, दोनों के भाव जुदा है। वैसे एक समय के लिए दोनों के भाव एक ही, ये भी अनुभव प्रतीत कर रही है आत्मा रूप। ये कहां हो रहा है? ये जीव में हो रहा है। अब ये विचार करेंगे, इसको पुरुषार्थ कहेंगे कि नहीं कहेंगे? पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ से इतना डरना क्यों? हमने पुरुषार्थ कहा हुआ क्या किया? नहीं साहब, वो धर्म करना मतलब फिर पूजा करनी पड़ेगी, रात्रि भोजन छोड़ना पड़ेगा, ये आलू प्याज छोड़ने पड़ेंगे, फिर सप्रतिष्ठित, फिर अष्टमी को ऐसा, फिर ये ऐसा। ये अगर पकड़ में आ जाए तो सहज हो जाए, वो फिर बोझा नहीं लगेगा। वो लगेगा अरे ये इतना गजब का माल है, ये वस्तु ऐसी है, अब इसे प्राप्त करने में ये आलू प्याज खाना, रात्रि भोजन करना अड़चन आती है, छोड़ दो ना, इसको क्या फर्क पड़ता? अनादिकाल से तो खाते आए, ये भाव में भी इतने सालों से तो कर ही रहे। अगर वो अड़चन आ रही और भगवान ऐसा करे, जो भगवान इस आत्मा की बात करे, मेरे वैभव की बात करे, वही और अन्य शास्त्रों में ऐसा कह रहे हैं कि ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, तो ये अच्छा लग रहा है तो वो छोड़ने में क्या पड़ा? तो त्याग हो जाए, प्रत्याख्यान की बात चले। फिर वहां इसे बलजोरी नहीं लगी, किसी ने ऐसा कुछ परेशान कर दिया है, यहाँ पे बंदूक रख दी और तुम्हें करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं लगे। सहजता है, धर्म सहज है, सहज हो जाता है, आत्मा की परिणति। ये निश्चय वाला पकड़ में आ जाए तो व्यवहार वाला फिर बोझा नहीं लगता। नहीं तो कौन करेगा? आज के जमाने में ऐसा चलता है क्या? है फालतू की बात, बेकार की बात, भ्रम की बात। तो शेर के जीव की चर्चा चल रही है, वो आत्मा में गया नहीं, आत्मा उसमें आया नहीं, मुनिराज के शब्द श्रुत ज्ञान उसके अंदर घुसे नहीं, क्योंकि पुद्गल ना वो पर्याय में घुस सकते जीव के, शेर के जीव के, ना उसके आत्मा में घुस सकते। सब अपने अपने चतुष्टय में तिष्ठ रहे, सब अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में, और काम हो गया। काम ऐसा हुआ सब अभी एक के बाद एक भाव में आप सम्यक दर्शन छूटेगा ही नहीं, और बस थोड़े काम में महावीर के भाव में केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष अनंत सुख प्रकट, शांति आ जाएगी परमानेंट। आत्मा और ज्ञान की एकता की बात चल रही है, आत्मा और दर्शन की एकता की बात चल रही है, आत्मा और चारित्र की। चारित्र में ये बाहर का चारित्र ये तो उपचार वाला है, मल कहाँ है उसको? मल। हम महिमा इसी की करें, हम परीक्षा इसी की करें, हम देखेंगे ये 28 बराबर है क्या? अगर 28 में गड़बड़ कर रहे हैं, इसका मतलब सर्वज्ञ को विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सर्वज्ञ की वाणी से आई हुई जिनवाणी, उसमें 28 का ऐसा स्वरूप कहा है, ये 28 में से एक पल नहीं रहा है, मतलब 28 नहीं पल रहे हैं, जिसे अपने व्यवहार धर्म की भी महिमा नहीं है, क्योंकि व्यवहार और निश्चय दोनों साथ चलेंगे, तीर्थ और तत्व दोनों का लोप नहीं करना है। तो जिससे इसकी महिमा नहीं है, उसे आत्मा की महिमा क्या होगी? और अपने आप शांति आ जाती, फिर उदासीनता आ जाती, फिर वो चक्कर में पड़ता नहीं एक कुदेव को गुरु को धर्म की, क्योंकि कुदेव को गुरु को धर्म का चलता रहेगा तो ये कैसे ग्रहण हो? ये तो अगृहित मिथ्यात्व तोड़ना है, वो तो गृहित मिथ्यात्व। अब गृहित मिथ्यात्व में ये बातें कहां से आएगी नहीं, चर्चा ही नहीं होगी इसकी, क्योंकि वो स्वयं डूबे हुए, उनको इस आत्मा की कैसी चर्चा होगी? वो कैसे कह सकते कि 5, ये तो 5 महाव्रत को भी, 6 जीव निकाय के आधार वाले 5 महाव्रत को भी झूठे कह रहे, व्यवहार कह रहे, असत्यार्थ कह रहे। स्वामी जी ने चर्चा की प्रवचन रत्नाकर से,
आचारांग आदि जो सम्यक श्रुत ज्ञान है, 12 अंग या 11 अंग, 9 पूर्व ले लो या जो भी लेना है, उसको व्यवहार कह दिया, मिथ्या कह दिया, झूठा कह दिया, असत्यार्थ कह दिया, तो ये जो 363 मत का ज्ञान है, ये कुमत का ज्ञान है, वो शास्त्र है, और ये लौकिक वाला ज्ञान है, सब मिथ्या। समझना आ रहा है? नहीं समझना आ रहा है? और हम अनुमोदना किसकी करते हैं, महिमा किसकी करते हैं? लौकिक ज्ञान। लौकिक ज्ञान का खतरनाक, लौकिक ज्ञान उर्दू रहेगा, इसका तिरस्कार हो रहा है, इसलिए मैं बार बार उसको लेता हूं। और मैं देखता हूं प्राय लौकिक ज्ञान अच्छे अच्छे विद्वान भी अपने बच्चों को विद्वान नहीं बनाना चाहते, अपने बच्चों को इंजीनियर, कलेक्टर, डॉक्टर, सीए आदि आदि बनाना चाहते। इसका अर्थ इसकी महिमा नहीं है, क्योंकि ये माल कहीं नहीं मिले, ये लौकिक विद्या में भी नहीं है और ना आपके 363 में। लौकिक विद्या करानी नहीं करानी इसकी चर्चा ही नहीं चल रही, श्रद्धा से उसको उतारने की बात चल रही। जो महिमा उसकी, इसके बिना हो ही नहीं सकता। ये तो कह रहे शब्द श्रुत ज्ञान से भी श्रद्धा ज्ञान नहीं होगा, ऐसा ही अभी आगे कहने वाले। तो ज्ञान में तो आत्मा की चर्चा ही नहीं, वहां तो बाकी के सम्यक भी चर्चा नहीं। कितना होगा उसकी कोई लिमिट नहीं। कली काल में तो ऐसे ही चलने वाला, बट जो समझदार है वो तो समझ सकता है कि किसको कितना इंपॉर्टेंस देना, किसकी महिमा रखनी। यहां पूरे 3 लोक में एक की महिमा गाई जा रही, एक की, बस एक की। और ये कोई उनका अहंकार नहीं, ये वो महिमा जो गाने जा रहे हैं वो कह रहे हमारी महिमा मत गाओ, नहीं कुंद कुंद की गानी पड़ेगी, अमृत चंद्र की गानी पड़ेगी, तीर्थंकर वो कह रहे हम सिर्फ तुम्हारे स्वयं के आत्मा की महिमा गाने कह रहे, इसके अलावा और महिमा गाने होंगे कोई नहीं। और क्या करेंगे और क्या देंगे? पूरा ढूंढ लो आप, पूरा भारतवर्ष, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कहीं पे भी ऐसा कथन नहीं मिले। आप सभी धर्मों की पढ़ लो शास्त्र, और ऐसी जिनवाणी को हमें श्रवण करने का, कथन करने का, सुनने पढ़ने का अवसर मिला है। कितना महाभाग्य! हमारा सब दुख हट जाना चाहिए, सब दुख हट जाना, प्रसन्नता आनी चाहिए हमें ये दुख नहीं होना चाहिए, अरे इसका ये नहीं हो रहा है, उसका वो नहीं हो रहा है, घर में ये प्रॉब्लम है, दुकान में ये प्रॉब्लम है, माल में ये प्रॉब्लम है, ग्राहक में ये प्रॉब्लम है। ये सब प्रॉब्लम धूप जानी चाहिए, खत्म हो जाए। जब एक समझ में आ जाए तो प्रेशर ही नहीं आता। ठीक है, करना पड़ेगा, अभी छूटेगा नहीं, मानते समझ में आ रहा है। हुंडा अवसर भी काल है और थोड़ी सा निचली भूमिका में भय भी रहता है, आजीविका आदि के संदर्भ में, घर गृहस्थी में अभी छूट भी नहीं सकता है, बट उसे इतना चढ़ा के नहीं रखना कि उतारना मुश्किल हो जाए। उसको अपने पैर की जूती पैर में ही रहनी चाहिए, उसकी उतनी बस वो आजीविका के तब तक ठीक। और सिर के ऊपर चढ़ के रहेगा एक त्रिकाली शुद्ध आत्मा, और उसको कथन करने वाला ये जिन शासन, ये पंच परमेष्ठी, ये नव देवता, ये जिनवाणी, ये सिर के ऊपर रहे, ये कभी भी सिर से नीचे उतरेंगे, हमेशा रहे। और ये भावना हमें जिन धर्म से जुदाई नहीं होने देगी। जब तक संसार अवस्था भी रहेगी, जितने भी काल रहेगी, जो रहेगी, उतने काल तक ये भावना रही इनके प्रति, तो हमें जिन धर्म का संपर्क बना ही रहे, सच्चे जिंदगी सहज में बना रहे, छूटेगा ही नहीं। ये भावना निरंतर बनी चाहिए, भावना से काम होता है। इसलिए 12 भावना का चिंतन ये गजब का है। 12 भावना का नित्य चिंतन करते रहते हैं। और वहां जयचंद जी साहब ने तो कमाल कर दिया, 12 भावना उन्होंने पॉजिटिव वे में खड़ी की। अन्य भावनाएं जो आती है सामान्यतः नकारात्मक वाली है, कोई शरणभूत नहीं है, कोई अशुभ अनित्य है, आदि 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 रूप में आती है। उन्होंने गजब काम किया,
एक अलग विवक्षा खड़ी की। जो भी होगा देखिए क्या कह रहे हैं। तो आचारंग आदि शब्द श्रुत ज्ञान है क्योंकि वह शब्द श्रुत ज्ञान का आश्रय है। जीवादि नव पदार्थ दर्शन है क्योंकि वे दर्शन के आश्रय। ये जीव है, ये अजीव है, ये आश्रय है, ये सा जहां विकल्प चल रहा है, यहां विकल्प करने वाली पर्याय और जिसके बारे में विकल्प किया जा रहा है, मतलब धर्मास्तिकाय के बारे में विकल्प किया जा रहा है, ये धर्मास्तिकाय है, ये अजीब है, ये अधर्मास्तिकाय है, ये अजीब है, ये पुद्गल है, ये अजीब है, इसको स्कंद कहते हैं। ये कह रहे हैं विकल्प भी व्यवहार सम्यक दर्शन है यथा वस्तु के स्वरूप के अनुसार है, बट निर्विकल्पता नहीं। आगे क्या कह रहे हैं, तो दर्शन ने आश्रय किसका किया, नव पदार्थ। तो साहब जीवादि 7 तत्वों का विपरीत अभिनिवेश श्रद्धान करने, ये सब क्यों लिखते आप भाई? तुझे पहली ही चोट में आत्मा का ज्ञान, आत्मा की श्रद्धा या दर्शनीय सम्यक दर्शन है, ये तुझे पकड़ में नहीं आ सकता था, तू निचली भूमिका में था, इसलिए तुझे धीरे धीरे कहा देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा सम्यक दर्शन है। फिर तुझे कहा 7 तत्वों की श्रद्धा, क्योंकि देवगुरु शास्त्र 7 तत्व समझाएंगे तुझे, प्रयोजन वही है। फिर तुझे कहा 7 तत्वों में से आपा पर का भेद ज्ञान पूर्वक जानना सम्यक दर्शन है। फिर तुझे कहेंगे आपा पर हो गया, अभी आपा में श्रद्धान करना, प्रतीति करना, यही सम्यक दर्शन है। पर में स्वरूप प्रतीति नहीं करना, ये सम्यक दर्शन। तो तुझे एकदम आत्मा की तरफ लेके जाते थे तो गड़बड़ हो जाती थी, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप लेके आए। और इसीलिए ये तीनों कथन व्यवहार नहीं के कथन है। कौन सा? देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा सम्यक दर्शनी व्यवहार कथन है, 7 तत्वों की श्रद्धा सम्यक दर्शनी व्यवहार कथन है। आपा पर में भी 2 खड़े हो गए और फिर स्व की श्रद्धा में एक ही खड़ा, वहां फिर दोनों एक में हो गए, अन्यथा रही नहीं। या क्या कह रहे हैं, और 6 जीवनिकाय चारित्र है क्योंकि वह 6 जीवनिकाय चारित्र का आश्रय है। चारित्र की पर्याय को उनका आश्रय करना पड़ता है। इस प्रकार व्यवहार है। अब निश्चय क्या है, शुद्ध आत्मा ज्ञान है क्योंकि वह शुद्ध आत्मा ज्ञान का आश्रय है। ज्ञान का आश्रय मतलब ज्ञान की पर्याय का आश्रय। ज्ञान की पर्याय ने किसका आश्रय लिया? तो निश्चय धर्म क्या, हमारा यथार्थ कल्याण किससे होगा? ज्ञान की पर्याय ने अपनी आत्मा का आश्रय लेना। अपनी आत्मा में अपनी पर्याय नहीं आएगी, अनंत गुणों के समरूप द्रव्य ही आएगा। एक एक गुण का आश्रय भी नहीं ले सकते क्योंकि मैं दर्शन नहीं, मैं ज्ञान नहीं, मैं चारित्र नहीं, सात्विक आत्मा। पर्याय का भी आश्रय नहीं ले सकते, मैं प्रमत्त हूं, मैं अप्रमत्त हूं, ये बात भी नहीं। तो किसका आश्रय लेना? जो अनंत गुणों का समरूप अखंड एक नित्य अनादि निरंतर तत्व है, उसी को जानना ज्ञान, सम्यक ज्ञान। ज्ञान की पर्याय को इसका आश्रय, इसके बिना और किसी से काम नहीं हो। सम्यक एकांत, कोई कहता मिथ्या एकांत, तो बता भाई ऐसी कौन सी वस्तु है आत्मा के अलावा जिससे तुम्हारा अनंत काल के लिए निहाल हो जाए? ऐसी एक वस्तु बताओ। सब कपड़ों से 50-100 साल से ऊपर नहीं चले। अब ये चिंतन की धारा में चलना चाहिए, ये सब वापों में चलना चाहिए, तत्व विचार में आएगा, ये कोई बेकार का नहीं। साहब सोने के आभूषण से कितने काल तक रहेंगे? साहब घर से कितने काल तक रहेंगे? साहब दुकान से, साहब धन से निहाल किससे हो सकते? सुखी किससे हो सकते? आत्मा के अलावा और क्या क्या? तो जितना जितना समझ सकता है लगा ना सकता। जहां अंत है वहां अनंत नहीं है। इन सब, ये सब पर्याय, इनका अंत है। ये सब जो कुछ है इनका संयोग है, वह वियोग है, और वियोग है वह आकुलता है। और संयोग के समय में भी आकुलता पड़ी है। कैसे?
संयोग हुआ, बट यहाँ अभिप्राय की वासना में पड़ा रहता है, ये अभी प्राप्त हुआ है तो इसका वियोग भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो ये मुझे बना रहे, ऐसा निरंतर आकुलता हर समय सोते खाते पीते उठते बैठी रहती है मिथ्या यानी कि अज्ञानी, हमेशा पड़ी, उपयोग में रहे ना रहे उसे निरंतर बना रहे। ये धन बना रहना चाहिए, ये जो मुझे ब्याज बट्टा आ रहा है, ये जो भाड़ा आ रहा है, ये बना रहना चाहिए। ये नहीं आएगा तो फिर खाऊंगा क्या, पीऊंगा क्या? तो ये जो पड़ा हुआ है आधीनता, ये दो द्रव्य के बीच में, धन के बीच में और जीव के बीच में, मिथ्या एकत्व का अध्यास। अभी धन छूटेगा नहीं, छोड़ना नहीं, समय सार हमारी श्रद्धा को ठीक कर रहा है, बस बात इतनी सी। उसका काम ही, क्योंकि श्रद्धा ठीक हो जाएगी बाकी सब ठीक हो जाएगा, उसका और कुछ काम नहीं। प्रतीति, प्रतीति किसमें? आत्मा ही मैं हूं, ऐसी श्रद्धा हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। और आत्मा मैं हूं ऐसी प्रतीति नहीं हुई, बाकी कितनी भी प्रतीति कर ले, शुभ भाव की, दान व्रत की, 28 मूल गुणों की, 11 प्रतिमाओं की, और जो कुछ ले सकते सब प्रतीति कर लो, से नहीं हो, काम ही नहीं हो। अनैकांतिक हेत्वाभास आएगा उसको। पुणे में थे हमारे कोई रिश्तेदार, वहां पे जैसे अपने यहाँ पे पंचकल्याणक देखना अच्छा माना जाता है, ये भी देख लिया, वहां पे ऐसी ट्रेंड है कि किसी की दीक्षा हो रही तो जाओ, तो तुम्हारा भी फिर दीक्षा के भाव आएंगे तो करना चाहिए। तो कोई कहता था हमने 40 दीक्षा देख ली, 50 देख ली, 30 देख ली, इतनी जगह गए, ऐसे किए, जो भी उनके श्वेतांबर में चलता सिर्फ काम है। और हम अगर माने तो हम भी फिर उसी में आए कि पंच कल्याणक देख के हमें सम्यक दर्शन हो जाए, ये खत्म हो जाए। ये व्यवहार जाने में बाधा नहीं, अभी जाना छोड़ना नहीं, जैसी भूमि का राग आएगा वैसे करना, बट काम किससे होगा ये निर्णय करना जरूरी। काम वो कह रहे एक से ही होगा, बात और किसी से। हमने इतनी प्रतिष्ठा करवा दी, इतने ये करा दिए, उतने ये करा दिए, और ये पकड़ना चाहिए, बराबर से पकड़ना चाहिए। आश्रय किसका होना चाहिए ये समझना चाहिए। आज का समय तो आ गया है और भी इसमें विस्तार से चर्चा है, बात